बजट में सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र पर काफी ज्यादा रह सकता है और शायद यही वजह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट की जो पहली बैठक है उसका जो सिलसिला शुरू किया कृषि क्षेत्र के मुखियाओं से बातचीत करके। अब अगर इसकी बात की जाए तो सरकार का फोकस इस बार के बजट में पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर रह सकता है और इस दिशा में सरकार नदियों को आपस में जोड़ते हुए और साथ ही साथ सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काफी अहम फैसले ले सकती है। साथ ही इस बजट के अंदर कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के मकसद से सरकार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए काफी कदम उठा सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट से पहले की बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहली बैठक कृषि जगत से जुड़े लोगों के साथ हुई। माना यह जा रहा है कि इस बार के बजट में खेती को खास अहमियत मिल सकती है। लगातार दूसरे साल सूखा और खेती की बढ़ती लागत ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये तनाव का ही नतीजा है कि बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री ने इस बार सबसे पहले कृषि क्षेत्र को चुना है। बजट का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे वित्त मंत्री के सामने इस बार बदलते पर्यावरण में कृषि पैदावार बढ़ाने और इससे जुड़े मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीन पर लाने की चुनौतियां रहेंगी। साल के दौरान दालों की महंगाई के चलते सरकार को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था और अब सरकार का फोकस पैदावार बढ़ाने के लिए खेती में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में नदियों को आपस में जोड़ने और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए अहम फैसले ले सकती है। हालांकि पिछले बजट में सिंचाई के लिए 5300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार का ऐलान भी किया गया है। साथ ही अभी तक सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का ऐलान भी किया गया है। हालांकि इस बार बजट में ये देखना होगा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या सौगात देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।